नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे साथ। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त ना गवाए हुए करते हैं आज की कहानी को शुरू। शाम का समय था, हर तरफ रोना धोना चालू था। मैं अपना चेहरा तौलिए से ढके हुए एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ा हुआ था। बड़े बूढ़े लोग बिल्कुल शांत थे, बल्कि औरतें जोर जोर से रो रही थीं। वहीं सामने एक जगह एक छोटी सी बच्ची का शव रखा हुआ था। मेरे ख्याल से वो सब शायद 2.5-3 साल का होगा। मैं लगभग 1 घंटे से वहां पर खड़ा था और उसे दफनाने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार बड़े बुड्ढों ने पहर की और उस शव को एक सफेद कपड़े में लपेटकर गड्ढे में रख दिया। एक बार फिर से महिलाओं की चीख गूंज उठी। उस शव के ऊपर नमक और नीम की पत्तियां फैलाई गईं। आसपास खड़े लोगों ने उस शव पर माला और गुलाल की वर्षा की। सब लोग एक एक करके शव के ऊपर मिट्टी फेंकना चालू कर दिए। वहीं पास में एक महिला तभी बेहोश हो गई। वो जरूर उस लड़की की माँ होगी, लेकिन मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरी भावनाएं मर चुकी थीं। ये सब देखकर मुझे जरा सा भी दया, जरा सा भी रोना नहीं आ रहा था, बल्कि मैं एक जगह खड़ा होकर अपने आप को छुपा रहा था ताकि कोई मुझे देख ना सके। आखिरकार उस गड्ढे के ऊपर पानी छिड़का गया और उस गड्ढे को मिट्टी से पूरी तरीके से भर दिया गया। लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए एक एक करके वहां से चले गए। अंधेरा हो चुका था। रात होने के कीड़ों की आवाज कड़कड़ करके मेरे कानों में चुभने लगी थी। सूरज कब का पश्चिम की ओर ढल चुका था और उसकी लाल लाल किरणें पूरे आकाश में जगमगा चुकी थीं। और मैं अब भी वहीं पर छुप कर बैठा हुआ था, क्योंकि मेरा काम अंधेरा होने के बाद शुरू होने वाला था। अंधेरा होते ही मैं तेजी से दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। मेरा घर बगल के ही गांव में था। वहां से मैंने अपनी साइकिल ली और 2-3 मील दूर जाकर एक बंजर सी मैदान में जाकर खड़ा हो गया। वहां एक टूटे बंजर से मकान में एक बाबा रहा करते थे। बाबा दिखने में बहुत अजीब थे, शायद इसी से लोग उनसे डरते थे। आसपास के सभी भी गांव में कोई भी उनसे बात नहीं किया करता था। कुछ लोग तो उनके लिए धान लेकर झोपड़ी के बाहर ही रखकर चले जाते थे ताकि वो कभी गांव में ना आए। मैं भी उनमें से एक था। मैं पिछले 6 महीने से उनके पास आ रहा था, उन्हें अपना दुखना सुना रहा था। मेरा दुख यही था कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों में सबसे गरीब था। मेरा घर उजड़ चुका था। 1 साल पहले मेरी पत्नी मेरे बेटों को लेकर मेरा घर छोड़कर चली गई थी। एक एक कर कर मेरे ऊपर पहाड़ छूट रहे थे और मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखलाई दे रहा था, और वो थे ये तांत्रिक बाबा। मैंने सुना था कि ये बाबा तंत्र मंत्र जानते हैं, इस वजह से मैंने अपनी सारी दुख इन्हें बताई। तो फिर बाबा ने मुझसे कहा वो मुझे दौलत पाने के लिए एक रास्ता बताने वाले हैं, एक आसान रास्ता जिससे मैं 1 ही 2 दिन में काफी अमीर होने वाला था। उनके पास एक ऐसा तंत्र था जिसकी मदद से मुझे एक गड़ा हुआ सोना मिलने वाला था। लेकिन उनकी बस एक ही शर्त थी, काफी भयानक शर्त। और उनकी शर्त ये थी कि उन्हें तंत्र मंत्र करने के लिए एक छोटे बच्चे की एक ताजा शव चाहिए थी, और वही शव मुझे रास्ता दिखलाने वाला था। मैं जल्द ही अमीर होने वाला था और 6 महीने के इंतजार के बाद आज मुझे वो सब मिलने वाला था। और संयोग से आज अमावस की रात थी। आज बहुत अच्छा दिन था। शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं अमीर बन जाऊं। मैंने अपनी साइकिल झोपड़ी के बाहर ही फेंक दी और दौड़कर झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर एक किनारे एक छोटा सा दीपक जल रहा था। बाबा को ढूंढने में मुझे थोड़ा समय लगा। उस झोपड़ी के अंदर ज्यादा रोशनी नहीं थी, इस वजह से बाबा को ढूंढने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी झोपड़ी के बीचों बीच अर्थव्यवस्था की हालत में बाबा बीच में ही बैठे हुए थे, और तो और झोपड़ी के अंदर चारों तरफ जानवरों की खोपड़ियां लटकी हुई थीं। उन सभी चीजों को मुझे देखने में थोड़ा समय लगा। तभी बाबा ने अपनी आंखें खोली और एक मोटी सी आवाज में मुझसे कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ भागे भागे क्यों आए हो? मेरी सांस फूल चुकी थी। मैं थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहा,
फिर तेज से सांस ली और कहा, बाबा, आखिरकार आज आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आज काफी समय के बाद मुझे एक शव मिला है, एक बालक का शव। आज अमावस की रात भी है। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर बाबा को देखा। बाबा बिल्कुल अपने खूनी हुई लाल आंखों से मुझे देख रहे थे। आंखें बंद थीं कि खुली हुई थीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस आंखों का सफेद हिस्सा ही मुझे नजर आ रहा था। उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे लेकिन जोर से अपनी सांस छोड़ी। अपने बगल में ही किसी शैतानी चीज के ऊपर देखा और फिर मुझे देखा और बोला, लाश कहाँ है? मैंने बाबा की ओर हाथ जोड़कर उन्हें दूसरे गांव के बारे में बताया और कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही उसे दफनाया गया है। बाबा, इस मौके को छोड़ना मत, जाने मत देना। मैं पिछले 6 महीने से इसी पल का इंतजार कर रहा था। तभी उन्होंने अपना पंजा खोला। बगल में रखे हुए छोटे से बर्तन में एक राख को अपने मुट्ठी में लेकर मेरे हाथों पर फेंक दी। जाओ, तुम आगे बढ़ो और रात का जब दूसरा पहर चालू होगा तो उस राख को अपने शरीर पर मल लेना। फिर खोदकर उस शव को बाहर निकाल लेना। जब रात्रि का तीसरा पहर चालू होगा तो हम तंत्र विद्या चालू करेंगे। तुम्हें धन दौलत चाहिए ना, तो जो मैं कहता हूँ वो करो, डरो मत। शव को बाहर निकालो और मेरी आने तक का इंतजार करो। मैंने नीचे पड़ी हुई राख को समेटकर अपने पास एक थैले में रख लिया और बाबा को प्रणाम करके झोपड़ी के बाहर चला गया। हालांकि मैं अंदर से काफी डरा हुआ था, लेकिन एक तरफ मैं बहुत खुश भी था। आखिरकार मेरा सपना सच होने वाला था। मैं अमीर बनने जा रहा था, अपने खानदान में सबसे अमीर। मैं तुरंत ही अपने साइकिल उठाकर अपने घर की ओर चला गया। मैं घर पहुंच गया और 9 बजने तक का इंतजार करने लगा। जैसे ही 9 बजा, मैंने अपने साइकिल के पीछे कुदार और फाफड़े बांध दिया और उसे लेकर जहां पर वो शव गड़ा हुआ था वहां पर चल गया। तभी रास्ते में मुझे मेरा दोस्त रघु मिल गया। उसने मुझे रोकने का इशारा किया और कहा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ गया। मैं इतने जरूरी काम से कहीं जा रहा था। मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ गया। मैं इतने जरूरी काम से जा रहा था और वो एक बिल्ली की तरह मेरे रास्ते में आकर बाधा बनने लगा। तभी मैंने उसे एक साधारण सा जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, बस खेत के काम से खेत में जा रहा था। अरे लेकिन आज अमावस की रात है और खेत में कुछ काम भी नहीं है। इतनी रात में भला क्या तुम खेत में पैसे का पेड़ गाड़ने जा रहे हो? तभी मैंने मन में जवाब दिया, यही तो करने जा रहा हूँ, बस तू मेरे रास्ते में पनौती मत बन। तभी मैंने अपनी बात काटकर उसे जवाब दिया, अरे वो मैं खेत में अपने नहीं जा रहा, दूसरे गांव में कुएं का काम चल रहा है ना, वहाँ पर लोगों की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि वहाँ पर जाके कुछ काम कर लूँ, थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे और वैसे भी 1-2 दिन में मैं वापस घर आ जाऊँगा। उसने अपना सर हिलाकर मुझे जवाब दिया, हाँ अच्छी बात है, जाओ कुछ पैसे कमाओ, जब वापस घर पर आना तो मुझसे ज़रूर से मिल लेना। मैंने भी सर हिलाकर हाँ कहा और साइकिल पर पैडल मारते हुए आगे बढ़ गया। 15-20 मिनट के बाद मैं दूसरे गांव में एक कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और अमावस की रात होने के कारण गांव के सभी लोग अपने घर में दुबके हुए थे। आज कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला हुआ था। आज सचमुच मेरे लिए एक अच्छा दिन था। मैंने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा, हर जगह देखा, कोई भी नहीं नजर आ रहा था। तभी मैंने अपने साइकिल को झाड़ियों के बीच में छुपा दिया ताकि किसी की नज़र मेरे साइकिल पर ना पड़े। फिर कुदाड़ और फाफड़ा लिया और झाड़ियों के बाहर निकलकर सड़क के नीचे चल पड़ा। नीचे उतरकर मैंने अपनी टॉर्च चलाई। शमशान की कुछ ही दूरी पर वो शव गड़ी हुई थी जहां पर उस बालक को दफनाया गया था। खोजते खोजते आखिरकार मैं एक मिट्टी के पास पहुंच गया। ये वही जगह थी, यहाँ पर ताजी और खुदी हुई मिट्टी मुझे नजर आ रही थी और उस पर ताजे फूल भी दिखाई हुए दे रहे थे। मैंने टॉर्च को इस तरीके से जमीन पर रखा कि उसकी रोशनी सिर्फ उस खुदी हुई मिट्टी पर ही पड़े और फिर मैं फावड़े से मिट्टी को खोदने लगा। आधा घंटा बीत चुका था, करीब 10:30 बज चुके थे। धीरे धीरे मिट्टी में खोदते रहा। मिट्टी आधी खुद चुकी थी
और तभी मुझे फावड़ा कपड़े में फंसकर फटने की आवाज आई। सफेद कपड़ा थोड़ा ऊपर आ गया। मैंने तुरंत फावड़े को एक दूसरी तरफ रख दिया और अपने हाथों से मिट्टी को हटाने लगा। थोड़ी देर बाद सारी मिट्टी को हटा दिया और फिर मैंने टॉर्च की रोशनी से उसको देखा। वो छोटा सा शरीर कपड़े में लपेटे हुए शांत पड़ा हुआ था। उसी समय उस शांत से माहौल में एक आवाज गूंज उठी जिसने उस शांत सन्नाटे को तोड़ दिया। वो आवाज एक जानवर की थी, शायद लोमड़ी या फिर कुत्ते की। मैं जानता था कि ये जानवर बहुत दूर से सूंघने में सक्षम होते हैं, लेकिन मैं उस जानवर से डरने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पास एक कुदार, एक फाफड़ा और एक धार भरी चाकू भी था। वैसे भी मेरा काम हो चुका था। मैंने शव को गड्ढे के बाहर निकाला और पास के झाड़ी में रख दिया और फिर बाबा के आने का इंतजार करने लगा। दरअसल उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन तभी मेरे मन में एक अचानक से विचार आया कि अगर वो यहाँ पर नहीं आए तो क्या होगा। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता था कि बाबा बड़े अजीब स्वभाव के हैं, थोड़े सनकी हैं, बात करते करते अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, मरने का श्राप देते हैं और इसी वजह से गांव के सारे लोग उनसे डरते हैं, उनसे दूर रहते हैं। लेकिन मेरे मामले में ये थोड़ा अजीब था। वो आज तक मेरे ऊपर कभी चिल्लाए नहीं थे। मैंने अपनी कमर पर लपेटा हुआ तौलिया निकालकर उसे अपने सिर पर बांध लिया। वातावरण में ठंड बढ़ने लगी थी और आसमान में चांद भी नहीं था और इसलिए सितारे साफ साफ नजर आ रहे थे। आसपास अजीब अंधेरा था और हवा के साथ साथ पत्तों की सरसराहट की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मैं सावधान हो गया और वहीं पेड़ से सटकर बैठ गया। ये जरूर बाबा ही होंगे, लेकिन मैं चुपचाप सिर्फ वहां पर बैठा रहा। मैं अपने आप को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। तभी कदमों की आहट रुक गई और तभी एक आवाज आई, मूर्ख, कहाँ छुपा है। मैंने तभी टॉर्च चालू की और उसकी रोशनी उनके पैरों पर डाली। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, उठाओ इसे और नदी के किनारे ले चलो। तभी मैं वहां से तुरंत खड़ा हुआ और उस शव को उठाया और बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। उसका शरीर बहुत मुलायम था लेकिन बहुत भारी लग रहा था और इस वजह से उस शव को मैंने अपनी पीठ पर उठा लिया और 5 मिनट में ही हम नदी के किनारे पहुंच गए। तभी बाबा ने घड़ी झाड़ियों के बीच एक स्थान को चुना जहां पर किसी भी शख्स की नजर ना पड़ सके। वो वहीं पर बैठ गए और अपना झोला वहीं पर रख भी दिया और मुझसे कहा, इसे यहीं पर लेटा दो और इसका सफ़ेद कपड़ा हटा दो और इसे नदी के पानी से नहलाकर वापस यहीं पर ले आओ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि अब तक जितना डर मुझे नहीं लग रहा था वो मुझे अब लग रहा था। जैसे ही मैंने उसको छुआ मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मेरे हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। मुझे इस तरह खड़े देखकर बाबा मुझे गुस्से से घूरने लगे। समय कम है, तीसरा पहर चालू हो जाएगा, जल्दी से जा और जल्दी से नहलाकर उसे लेकर आ। मैंने शव को नीचे रखा और उसका लपेटा हुआ कपड़ा उठाकर उसके फूले हुए शरीर को अपने कंधे पर रखा। उसका चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बाबा ने फिर से मुझे गुस्से में कहा, उठ मूर्ख, जल्दी खड़ा हो, समय गुजर जाएगा तो वापस से कभी ये समय नहीं आएगा। भाग्य सिर्फ एक ही मौका देता है। जैसे ही मैंने उनकी बातें सुनी मेरी आंखों के सामने पैसे नजर आने लगे, सोने जवाहरात, सोने के सिक्के। तभी मैंने शव को उठाया और नदी में उतर गया। उसे कुछ देरी तक पानी में डुबाए रखा, फिर उसे पानी से धोया, उसके शरीर पर पड़ा हुआ फूल गुलाल सब साफ किया और फिर उसे दोबारा से उठाकर नदी के बाहर आ गया। उस भीगी हुई लाश को दोबारा से सफेद कपड़े में ही लपेट दिया। बाबा ने कपड़ा खींचकर शव को अपने पास खींच लिया। अगली विधि को मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वे इतना अजीब और भयानक थी कि उसे बताने में भी मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा बताता हूँ। बाबा ने उस बालक के माथे पर किसी तरीके का निशान बना दिया, उसके शरीर पर अपने पास का रखा हुआ भस्म लगाया
और थोड़ा सा भस्म मुझे दे दिया। मैंने भी उस भस्म को अपने शरीर पर रगड़ लिया। फिर बाबा ने मुझे अपने कपड़े उतारकर उस शव के सामने बैठने के लिए कहा। तब मैं अपने कपड़े उतारकर उस शव के सामने बैठ गया। तभी बाबा ने उस शव के पास एक छोटी सी आग जलाकर रख दी। शायद अब तीसरा पहर चालू हो गया था, क्योंकि वो शुरुआत में आधे घंटे तक मौन बैठे हुए थे और फिर आधे घंटे के बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना चालू किया था। वो अपने पास रखे हुए कुछ चीज को उस आग में डाल रहे थे और थोड़ा थोड़ा उस शव के शरीर पर और चेहरे पर भी डाल रहे थे। ये सारा मंजर इतना डरावना था कि मैं बस वहां से भागना चाहता था, लेकिन पैसे मेरे आंखों के सामने नाच रहे थे। मुझे अपने सामने बस थन दिखलाई दे रहा था। मैं अपना बुद्धि खो चुका था। शायद अब मेरे अंदर इंसानियत नहीं बची हुई थी। उस तंत्र विधि के दौरान मेरा हाथ उस बच्चे के हाथ के करीब था। शायद बाबा ने ही कहा था कि तंत्र विधि के दौरान उस बच्चे का हाथ मेरे हाथ का स्पर्श होना चाहिए। कि तभी मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि उस बच्चे का हाथ हिल रहा है। मैंने घबराकर तभी अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे झटका सा लग रहा है। मैंने उसके हाथ की ओर देखा। हाथ बहुत ज्यादा फूला हुआ था और मुट्ठी कसी हुई थी। मुझे ये नहीं पता कि ये कोई भ्रम था या फिर सच में ये हो रहा था, लेकिन अब मैं बाबा के चेहरे को देखने लगा। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं। मुंह से उनके शब्द ऐसा फूट रहा था कि जैसे कोई पट्टा चल रहा हो, पर मैं उनकी एक भी बातों को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। बीच बीच में वो अजीब सी आवाजें भी निकालते थे, किसी पागल की तरह अजीब चेहरा बनाते थे, फिर से जोर से सांस लेते हुए मंत्र पढ़ते हुए उस शव के चेहरे पर अपना हाथ घुमाते थे। सच बताऊं तो अब मुझे डर लगने लगा था। बाबा का ऐसा रूप मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था। मेरा मन तो कह रहा था कि भाग जा यहाँ से, चला जा, ये सारा चीज बहुत भयानक और बहुत डरावना है। इसका परिणाम जानता है तू कि आगे चल के क्या होगा। तो दूसरा मन कह रहा था कि थोड़ी देर और, जब इतना देरी तक तू रुक सकता है तो थोड़ा वक्त क्या और नहीं रुक सकता। अमीर बनने से तू बस कुछ ही कदम दूर है। तभी मैंने फिर दोबारा से बाबा की ओर देखा। फिर मैंने उस हाथ की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि वो हाथ धीरे धीरे सही में हिल रहा था या फिर आग की लपटों की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा था। लेकिन तभी अगले ही पल वो हाथ मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं घबराकर पीछे हट गया। दोबारा से देखा तो वो हाथ वहीं जमीन पर बेजान पड़ा हुआ था। लेकिन मेरी चीख की वजह से बाबा एक पैर रुक गए। वो मंत्र का जाप करना भी छोड़ दिए। उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी ओर देखकर कहा, क्या हुआ? मैंने एक बार उस हाथ की ओर देखा, फिर बाबा की चेहरे की ओर देखा और कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा कि ये हाथ हिल रहा है। बाबा ने मुझे गुस्से में डांटते हुए कहा, शांत बैठो, कुछ देर और, मंत्र बस पूरी होने ही वाली है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि विधि करते समय ऐसा भ्रम तुम्हें जरूर से दिखलाई देगा। अब बिल्कुल शांत बैठना। अगर तुम यहाँ से उठ गए तो साधना अधूरी रह जाएगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझे? तभी मैंने अपने आप को शांत किया। मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। कान बिल्कुल गर्म हो गए थे, ऐसा मानो कि जैसा कि कोई सिर पर हथौड़ा मार रहा हो। धन धन की आवाज गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके थोड़ा सा आगे फिर बढ़ गया। तभी बाबा ने आकाश की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। अब मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये सब करने से मुझे क्या हासिल होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे पैसा, सोना, धन दौलत ये सारी चीजें मिलेंगी भी कि नहीं। मैं अंदर से पूरी तरीके से डरा हुआ था। मुझे पहले जितना आसान लग रहा था, असल में ये चीज करना इतना आसान भी नहीं था। मैं बार बार उस शव के चेहरे को और उसके हाथों को देख रहा था। आग कम ज्यादा हो रही थी और तभी बाबा अचानक से बिल्कुल जोर से चिल्लाए और उसी पल उस बालक ने मेरा हाथ एकदम से पकड़ लिया और मेरा पूरा शरीर कांप उठा और मैं उसी हालत में बिल्कुल जकड़ गया। हाथ पैर उसी पल कांपने लगे और एक पल में ही उसकी आंखें खुल गईं। लाल चमकती हुई आंखें। उसने अपनी आंखें घुमाकर बाबा की ओर देखा और फिर से मेरी ओर। उसकी आंखें बिल्कुल डरावनी और भयानक थीं। उसकी आंखों को देखकर बिल्कुल ऐसा लगा कि
जैसे मैं अपनी मौत को देख रहा हूँ। मैंने उसके हाथों को झटक दिया और झट से उठ खड़ा हो गया। मूर्ख, तुझसे कहा था ना कि हिलना मत। मैंने शव के चेहरे को देखते हुए कहा, बाबा, बाबा उसकी आंखों को देखो, उसकी आंखें। बाबा ने उसकी आंखों को देखा और वो भी पीछे हट गए। शायद उन्हें भी इस बात का उम्मीद नहीं था। तभी उन्होंने बगल से भस्म उठाया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। झट से उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर पूरा ढीला पड़ गया, एकदम बेजान सा पड़ गया। बाबा खुद डरे हुए लग रहे थे। बाबा इधर उधर देखने लगे और अपना सामान उठाकर झोली में भरने लगे। तभी मैंने बाबा से पूछा, बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा क्या हुआ? क्या साधना पूरी हो गई? तभी बाबा ने भस्म को अपने शरीर पर रगड़ते हुए कहा, हाँ, साधना पूरी हो गई। हाँ, पूरी हो गई। बहुत जल्द ही तुम्हें एक बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। मैंने बाबा से फिर से पूछा, कैसे? मुझे धन कैसे मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा? उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, पहले इस सब को ले जाओ, वहाँ पर दफना दो जहाँ से तुमने इसे निकाला था, और इसे फिर से कपड़े में बांध दो। जल्दी करो, इस सब को दफना दो और दफनाते वक्त इस राख को उसके शरीर पर फेंक देना और अपना काम करके मेरे झोपड़ी के बाहर आ जाना। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि धन कब और कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर तुमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये साधना अधूरी रह जाएगी। और इतना कहकर बाबा वहाँ से जल्दी से चले गए। मैं पागल की तरह वहीं पर खड़ा रहा। मेरी सांसें एकदम भारी हो गई थीं, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। मेरे सामने एक लाश थी जिसने अभी थोड़ी देर में कुछ हलचल किया था, मुझे छुआ था, अपनी आंखें खोलकर मुझे देखा भी था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब हुआ क्या है, ये साधना पूरी हुई भी कि नहीं। तभी गहरे सन्नाटे में दूर कहीं से एक आवाज गूंज उठी, फिर से वही लोमड़ियों की आवाज। मैंने पास रखी हुई एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे शव के पास जाने लगा। उस लकड़ी से मैंने उस शव के हाथ को हिलाकर देखा, पर शव में कोई भी हलचल नहीं हुई। फिर मैंने शव को हिलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो शव शांत और ठंडा पड़ा हुआ था। मैं कैसे भी हिम्मत करके आगे बढ़ा और बहुत हिम्मत से उसे उसी सफ़ेद कपड़े में बांध दिया। ये सब करते हुए मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं ठीक से उसे बांध भी नहीं पा रहा था। मुझे उस शव को उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने शव को कपड़े से खींच कर ही गड्ढे तक ले गया और इसी बीच थोड़ा सा वो कपड़ा फट गया। मैंने किसी भी तरह उस शव को उस गड्ढे के अंदर ढकेल दिया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मेरी आंखों के सामने हल्की हल्की धुंधलाहट भी हो रही थी। मैंने टॉर्च को नीचे जमीन पर रखा और फावड़े से मिट्टी को शव के ऊपर फेंकने लगा। मिट्टी डालते वक्त कपड़ा उसके चेहरे से हट गया। मुझे उसकी आंखें दिखलाई देने लगीं, आधी बंद और आधी खुली हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे देख रहा हो। मैं ये सोचकर बिल्कुल कांप उठा कि अगर उसकी आंखें पूरी खुल गईं तो क्या होगा। तब भी मैंने कैसी भी तरीके से हिम्मत की और मिट्टी को आगे की ओर खींचते रहा। तब मैंने एक अजीब सी बात को नोटिस किया। इतना भला मिट्टी डालने के बाद भी मुझे उसकी आंखें और उसका चेहरा नजर आ रहा था, मानो जैसे मिट्टी डालते वक्त उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा हो। ये बहुत डरावना था। मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगा, तू मर चुका है, तू जिंदा नहीं है। देख, तू ऊपर आया तो मैं तुझे मार दूंगा। पता नहीं मैं क्या बड़बड़ा रहा था। मेरा दिल अब तेजी से धड़कने लगा। हाथ पांव पहले से कई दुगना और थरथराने लगे। तब भी मैं हिम्मत बना के किसी भी तरीके से वहां पर खड़ा रहा। अपनी मुट्ठियां कसी और किसी भी तरीके से जोर जोर से सांस लेकर मैंने मिट्टी को आगे की ओर खींचने लगा। राम 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 सिया राम 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 राम। ये बड़बड़ाते हुए मैं पूरी जान लगाकर तेजी से मिट्टी को खींच रहा था। मैंने किसी तरीके से अपना काम खत्म किया और फावड़ा वहीं पर फेंक कर वहां से भाग पड़ा। जितना हो सका मैं उतना सामान लेकर लड़खड़ाते हुए किसी भी तरीके से साइकिल के पास पहुंच गया। मैंने किसी भी तरीके से साइकिल उठाई और तभी अचानक से उस भयानक से सन्नाटे में एक आवाज निकल पड़ी। बच्चे की रोने की आवाज थी, शायद उसी बच्चे की। ये आवाज सुनकर मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। खून तेजी से गर्म होने लगा। मेरी नसों में खून का बहाव तेज हो गया। शरीर को जैसे फिर से एक झटका सा लगा।
शरीर एक बार फिर से तेजी से कांप पड़ा और मैं उसी हालत में अपने साइकिल को चलाते हुए तेजी से वहां से भागने लगा। पूरे रास्ते भर वो भयानक सी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। इसी तरीके से मैं अपने घर पर पहुंच गया और घर पर पहुंचते ही मैंने अंदर से दरवाजे बंद कर ली, खिड़कियां बंद कर ली और एक कंबल ओढ़कर वहीं एक अंधेरे कोने में बैठ गया। रह रह कर मुझे यही लग रहा था कि अभी तक तो वो सब जरूर से उस गड्ढे के ऊपर आ गया होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी कि अब मैं बच नहीं सकता। जरूर कुछ तो गलत हुआ होगा, नहीं तो बाबा वहां से भागते नहीं। मैं अपने आप को कोसने लगा कि धन दौलत की लालच में आकर मैंने ये क्या कर बैठा। उस लाश का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आने लगा। उसका चेहरा याद करके मेरे शरीर में डर का लहर कांप उठ रहा था। उस एहसास से ही मेरा शरीर कांप उठता था। मुझे मेरे किए की सजा मिलने वाली थी। उस सजा का इंतजार करने के अलावा अब मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं था। रात भर बाहर किसी के चलने की आवाज आती रही। मैं नहीं जानता कि वो कौन था, लेकिन मैंने उसे आवाज नहीं दी। रात्रि का तीसरा पहर समाप्त हुआ और फिर आवाज आनी भी बंद हो गई। जब मैं सुबह सुबह पंछियों की चहल की आवाज सुनी तब मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई। मैंने धीरे से घर का दरवाजा खोला और देखा कि बाहर रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। सूरज उग चुका था। मैंने 4-5 लोटे पानी पिया और वैसे ही जाकर बैठ गया। तभी मेरा दोस्त रघु दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। मेरी हालत देखकर वो हैरान हो गया और वो वहीं पर खड़ा होकर मुझसे पूछा, तुझे क्या हो गया है? तेरी ऐसी हालत किसने बनाई है? मैं अब भी बहुत डरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि ये सब घटनाएं इसे बताऊं या नहीं। तब मैंने अपने पूरे शरीर को एक बार ठीक से देखा। मेरे शरीर पे गंदी मिट्टी, सफेद राख, ये सब कुछ लगी हुई थी। कपड़े भी फटे हुए थे। तभी मैंने रघु को अपने पास आने का इशारा किया। वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे कंधे को छूकर मुझसे पूछा, क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? उसके हाथ का स्पर्श होते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर खूब रोया। कुछ देर बाद शांत होकर मैंने अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में उसे बताई कि कैसे मैं उस बाबा की बातों में आकर, धन दौलत के लालच में आकर कैसा अघोड़ी वाला काम किया है। मैंने एक दफनाई हुई लाश को बाहर निकाला है और उसके बाद क्या क्या हुआ वो सारी बातें मैंने उसे बताई। और आखिर में मैंने उससे रोते हुए कहा, अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कल रात वो यहाँ पर आया था। रघु ने मुझे शांत किया। पहले तो वो मेरे ऊपर काफी चिल्लाया, गुस्सा हुआ, फिर वो मुझे समझाने भी लगा, तू सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। क्या तुझे लगता है ये सब फालतू काम करने के बाद तू सच में अमीर हो जाएगा? ये बात पूरा गांव जानता है कि वो तांत्रिक बेवकूफ है, ढोंगी है, लेकिन तू फिर भी उसके झांसे में आ गया। चल, अभी चल, मेरे साथ चल। हम उसके पास जाएंगे और इस सवाल का जवाब उससे पूछेंगे, और अगर वो नहीं माना तो हम गांव में सारी बात सबको बता देंगे। आज या तो वो रहेगा या तो हम। चल चल, अब उठ, मेरे साथ चल। रघु की बातें सुनकर मेरे अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई। मैंने अंदर जाकर अपने शरीर पर पानी डाला और अपना कपड़ा बदला और रघु के साथ उस बाबा की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। करीब 20 मिनट बाद हम उस सुनसान से वीरान जगह पर पहुंचे जहां पर बाबा की झोपड़ी थी। हमने वहां जाते जाते दूर से ही देख लिया था कि बाबा की झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। वहां जाकर बाहर ही रुककर रघु ने बाहर से ही आवाज लगाई, बाबा, अरे ओ ढोंगी बाबा, बाहर निकल। अगर हम अंदर आ गए तो आज तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन काफी देर बाद आवाज देते हुए भी बाबा बाहर नहीं आए। फिर मैंने रघु से कहा, मैं जाकर देखता हूँ। रघु ने मुझे रोक दिया, तुम रुको, मैं देखता हूँ। उसने वहीं दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी नाक को हाथ से दबाते हुए अंदर की ओर देखा और अजीब सा शक्ल बनाकर फिर उसने मुझे भी देखा। रघु का चेहरा देखकर मैं समझ गया कि अंदर क्या हुआ होगा। फिर मैं भी उसके पास चला गया। उस झोपड़ी के अंदर बिल्कुल बीचों बीच उस तांत्रिक बाबा की लाश पड़ी हुई थी। शरीर पूरा कटा पीटा पड़ा हुआ था। शरीर पर अलग अलग सी खरोचने की निशान पड़ी हुई थी। कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे और जगह जगह पर दांत काटने के निशान थे। दोनों आंखें भी निकाली हुई थीं। उनकी जगह पर मिट्टी और पत्थर भरे हुए थे। बाबा के चेहरे पर भी वही निशान था
जो उस शव के माथे पर बाबा ने बनाया था। ये सारी बातें, ये सारे निशान मेरे लिए संकेत थी कि ये सब कुछ वो बालक ने ही किया होगा। उस सोच से मेरी सारी ताकत जैसे कि खत्म सी हो गई। सांस बिल्कुल थम सी गई और आंखों में फिर से पानी भर आया और मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखलाई देने लगी। मुझे यकीन हो गया कि वो यही था जो कल रात मेरे घर के बाहर घूम रहा था। मैं बेजान सा उठकर खड़ा हो गया और वहां से निकलकर बाहर की ओर चला गया। मेरी मौत पक्की थी, बस मुझे अपनी मौत का इंतजार करना था। पर मेरे दोस्त ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो मेरे पास आ गया और मुझसे कहने लगा, हिम्मत रख, अभी भी देर नहीं हुई है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, हमें भी कुछ ऐसा ही उपाय खोजना होगा। चल मेरे साथ चल। मैं एक जगह जानता हूँ, वो काफ़ी दूर है, लेकिन अगर हम अभी निकलेंगे तो दोपहर तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। शाम तक हमें वापस भी आना होगा। चलो जल्दी से चलो, उस रास्ते की ओर निकलते हैं। मुझे फिर से विश्वास जाग गया और मैं तुरंत ही रघु के साथ वहाँ पर चलने के लिए राज़ी हो गया। रघु अपने घर गया और कुछ पैसा लिया और हम गांव के बस अड्डे पर पहुंच गए। वहां पर हमें जो भी गाड़ी मिली, हमने उससे अपना सफ़र चालू कर दिया। लगभग 150 किलोमीटर सफ़र करने के बाद दोपहर की कड़कती धूप में करीब 3 बजे के आसपास हम एक पहाड़ के बाहर पहुंचे। उस पहाड़ के पास पहुंचकर रघु ने मुझसे कहा, ये वही पहाड़ है जहाँ पर वो नागा साधु रहता है। मुझे भरोसा है कि वो उस झूठे तांत्रिक से कई ज़्यादा उच्च ज्ञानिक तांत्रिक है। उससे ढूंढना होगा, अब वही तुम्हें बचा सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा। लेकिन हाँ, वो इसी पहाड़ी पर रहता है। लेकिन वो एक पल एक जगह होता है और दूसरे पल दूसरी जगह होता है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया कि अगर साधु महाराज नहीं मिले तो क्या। आखिर इतने दूर आने के बाद भी मुझे वो साधु नहीं मिले तो क्या होगा। फिर मैं और रघु उस पहाड़ी की ओर बढ़ गए और साधु बाबा को आवाज़ देते हुए पहाड़ी के अंदर ही इधर उधर भटकने लगे। मैंने लगभग सभी रास्तों पर उन्हें खोजा, लेकिन वो अभी तक हमें कहीं भी नहीं मिले। दोपहर की गर्मी के कारण हम बहुत थक भी चुके थे। पैर दर्द करने लगे थे, पूरा शरीर जलने लगा था और आंखें भी जल रही थीं। लगभग 2 घंटे चलने के बाद आखिरकार हम एक जगह पर रुक गए और फिर मैंने रघु से कहा, लगता है कि मेरी मौत तय है। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ से वापस चलते हैं। रघु भी थोड़ा निराश हो गया, लेकिन फिर उसने मुझसे पूछा, तुमने उन्हें कहाँ ढूंढा था? फिर मैंने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, सारे पगडंडी वाले रास्ते छान मारे, हर रास्ते पर घूमता रहा, लेकिन कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। तब उसने कहा, अरे यार, ये नागा साधु कभी रास्तों पे नहीं मिला करते, उन्हें ढूंढने के लिए भटकना पड़ता है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि जब तुम भटक जाओगे तभी मुझे खोज पाओगे, इसलिए तुम उन्हें रास्ते पर मत ढूंढो, बस कहीं भटकते चले जाओ। मुझे तो अब भी लग रहा है वो हमें मिल जाएंगे। और एक बार फिर हम दोनों उस पहाड़ के झाड़ियों पर चलने लगे। इस बार हम दोनों कहीं भी भटक रहे थे, ना रास्ता देख रहे थे ना जंगल। और सचमुच उसने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक ऊंची सी चट्टान पर मैंने एक व्यक्ति को नंग व्यवस्था में लेटते हुए देखा। पता नहीं कैसे वो इस गर्म धूप के बीच में ही उस चट्टान पर लेटा हुआ था। यही है वो नागा साधु बाबा। हम उस चट्टान की ओर भागने लगे। वहां पर पहुंचते ही उस नागा साधु ने अपनी आंखें खोली और एक नज़र मेरी ओर देखा। उनके पूरे शरीर पर सफ़ेद कलर की भस्म लगी हुई थी। मुझे देखते ही उन्होंने अपने एक पैर को तेजी से हिलाने लगे, जैसे मुझे देख उनका मन अशांत हो गया हो। इससे पहले मैं कुछ उनसे कहता, उन्होंने कहा कि कठिन है, बहुत कठिन है। तुमने मृतकों के शांति को भंग किया है, तुमने इस आत्मा को जगा दिया है और अब वो तुम्हारे पीछे है। कठिन है। उनकी बातों को सुनकर मेरी आंखें फैल गईं। उन्हें कैसे पता चला कि मैं उनसे क्या कहने वाला था? और तब मुझे विश्वास हुआ कि वो यही हैं जो मुझे अब बचा सकते हैं। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा, उनके पैर पकड़ के रोने लगा, उनसे क्षमा मांगने लगा। तभी उन्होंने अपना पैर गुस्से से झटक दिया। मैं दंड मिलना चाहिए। भूत प्रेतों के कुछ नियम होते हैं, वो नियम हमें नहीं तोड़ना चाहिए।
उस तांत्रिक को तो क्षमा मिल चुकी है, उस तांत्रिक को तो दंड मिल चुकी है, उसकी आत्मा पाताल में धंस चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। जाओ, वापस जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। रघु भी मेरे साथ मिलकर उनके पैरों के नीचे बैठ गया और मेरे साथ बोलने लगा, महाराज, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन अब आप ही हैं जो इसे बचा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि इससे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इसे उस तांत्रिक ने फंसाया है। इसने आपके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, आप इसे आगे का रास्ता दिखाइए। तभी नागा साधु उठकर बैठ गया। वो अपनी जटा को आगे करके उसे सहलाने लगा, फिर आकाश की ओर देखकर कुछ इशारे करने लगा, कभी हाथों से, कभी आंखों से, तो कभी गर्दन हिलाकर। वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था और फिर उसने दोबारा से अपनी जटा को सौराते हुए कहा, ठीक है, जाओ जाओ और उससे माफी मांगो, जाओ उससे अपनी जान की भीख मांगो। मैं उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। महाराज, महाराज, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अगर आप मेरे साथ आ जाते तो। मेरी बात सुनकर महाराज जोर से अपना सर हिलाने लगे और मुझ पर चिल्ला उठे, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है? जब तुमने उसे जगाया था तब कहाँ से इतना हिम्मत लाया था? तब डर नहीं लगा, और अब क्षमा मांगने की बात आ गई तो तेरे अंदर साहस नहीं है? जाओ जाओ, वरना मैं लात मार कर तुम्हें पहाड़ से गिरा दूंगा। जाओ, पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका है, जाओ वरना यहीं पर मारे जाओगे। उनकी बात सुनकर मैं काफी डर गया और चुपचाप वहां से खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। रघु भी मेरे पीछे पीछे आने लगा और जाते हुए उन्होंने रघु की ओर देखकर कहा, हाँ, तुम भी ऐसे लोगों से दूर रहो, वरना तुम भी मारे जाओगे। रघु ने मेरे ओर देखा और एक क्षण कहा, चलो। हम उस पहाड़ी से नीचे उतर आ गए और तब मैंने रघु से पूछा, तुमने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? शायद वो तुम्हारी बात मान लेते, शायद वो हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाते। इस बात को सुनने के बाद रघु ने शांति से जवाब दिया, वो लोग भविष्य को देख सकते हैं, जैसे कि उन्हें पता था कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वैसे ही वो जानते होंगे कि आगे क्या होने वाला है। और वैसे भी ये लोग ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, इनकी बात हमारे लिए एक सूचना होती है, एक चेतावनी होती है, इसलिए उन्होंने जैसा कहा है ठीक वैसा ही करो। लेकिन कैसे? जैसा कि महाराज ने कहा है, अब तुम्हें ये सब बिल्कुल अकेले ही करना होगा, इसमें मैं तुम्हारी एक भी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं शांत हो गया, क्या होगा क्या नहीं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब रघु ने कहा, तुमने एक बार उस तांत्रिक की बात मानकर ये मूर्खता वाला काम किया है, अब बस एक बार इस नागा साधु महाराज की बात सुनकर देख लो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। रघु की बात मुझे समझ में आ गई, मैंने हाँ में सिर हिलाया। तभी हमारे सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने बाहर निकलकर हमसे पूछा, चलोगे? मैं भी बस अड्डे के पास जा रहा हूँ। हम दोनों तुरंत ही गाड़ी में बैठ गए और जब हम स्टैंड पर पहुंचे तो वहां पर भी हमें तुरंत ही बस मिल गई। गांव जाने पर भी तुरंत हमें गाड़ी मिल गई और हम थोड़े ही देर में अपने घर पहुंच गए। अंधेरा होने में कुछ ही समय बाकी था और उससे पहले हम अपने अपने घर पहुंच गए थे। ये मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा मदद कर रहा है, कि जितना वक्त हमें वहां पर जाने में लगा था उससे कई गुना कम वक्त में हम वापस से घर भी आ गए थे। इस बात से मुझे अच्छा लगा और मुझे थोड़ी और हिम्मत आ गई और फिर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा और धीरे धीरे फिर रात भी हो गई। हर जगह गुप्त अंधेरा था और जैसे ही घड़ी में 9 बज गए मैं घर से बाहर निकल पड़ा और जाते समय सिर्फ रघु ने मुझसे एक बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए महाराज को याद करते रहना, वो तुम्हें जरूर से बचा लेंगे। और मैं तब महाराज को याद करते हुए उस कब्रिस्तान की ओर पहुंच गया, उस कब्रिस्तान की ओर जाने लगा। रात बहुत शांत थी, घना अंधेरा था। कब्रिस्तान के पास जाते ही मेरी चाल धीरे हो गई। मैं धीरे धीरे से अंदर चला गया और थोड़ा अंदर जाकर वहीं पर रुक गया और अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें मुझे याद आने लगा था। मुझे मेरी आंखों के सामने उस तांत्रिक की लाश नाचती हुई दिखलाई दे रही थी। पता नहीं सिर्फ माफी मांगने से वो मुझे माफ कर देगा भी कि नहीं, या फिर वो मुझे मारकर मुझे सजा देगा। उसी समय मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई थी।
मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी मैं किसी तरीके से हिम्मत बनाकर आगे की ओर बढ़ा। जरूर ये मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। तभी मुझे मेरे पीछे कुछ आहट सुनाई दी। झाड़ियों के आसपास कोई चीज गूंज रहा था। झाड़ियों के आसपास कोई चीज घूम रहा था। मेरे चारों तरफ मंडरा रहा था और उस एहसास से मेरे अंदर की सारी ताकतें खत्म हो गई। वहीं घुटने पर बैठ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं जानता हूँ कि मैं दोषी हूँ। मैंने तुम्हें दुख दिया है, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं घुटनों के बल हाथ जोड़कर अपना सिर जमीन में टिकाकर वहीं पर बैठा रहा। मेरे सामने सिर्फ काला अंधेरा था और उस काले अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। ठीक मेरे सामने फिर उस वातावरण में एक माध्यम सी आवाज गूंज उठी। मैं अपना हाथ कभी जमीन पर और कभी अपने सर पर मारता रहा। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो बच्चा रेंग कर मेरे सामने से आगे बढ़ गया। उसकी लाल आंखें मेरे पर टिकी हुई थीं। लाल आंखें जैसे कि उसमें खून भरी हुई हो। मेरा पाप मेरे सामने खड़ा था और मैं बस अपने सजा का इंतजार कर रहा था। मैंने उठने की नाकाम कोशिशें की, पर उसी समय वो मेरे ऊपर झपट पड़ा। मुझे झटका सा लगा और मैं जमीन पर तुरंत ही गिर पड़ा। और अब वो मेरी छाती पर बैठा हुआ था। उसकी ताकत के सामने मेरी ताकत कुछ भी नहीं थी। मैं वहां से उठ नहीं सका और तब वो मुझे अपने गड्ढे के पास खींच कर ले गया। उसी वक्त वो मुझे अपने गड्ढे के पास खींच कर ले गया। मैं इतना ज्यादा घबरा चुका था कि तब मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो अपने भयानक से नाखूनों से मेरे शरीर को खुरचने लगा, मेरे चेहरे को खुरचने लगा। मैं घबरा कर बस वहीं पर पड़ा रहा, अपनी मौत का इंतजार करने लगा। अगले ही पर उसने अपनी एक छोटी सी उंगली मेरी आंखों में धंसा दी। मैं चीख पड़ा। दर्द की पूरी लहर मेरे शरीर में कांप उठी। दूसरी आंख से भी मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा और उसी वक्त तुरंत मुझे बाबा की बात याद आ गई। मुझे दंड जरूर मिलना चाहिए और यही मेरी सजा थी। मेरी आंखों से खून बह रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन तभी मुझे बाबा की परछाई दिखलाई देने लगी। सचमुच मुझे उसके पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखलाई दी। उस परछाई ने उस बालक के सर पर हाथ रखा और एकदम से वो बालक शांत हो गया, उठकर उसकी गोद में बैठ गया। और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, कहा था ना कि तुम्हें दंड जरूर से मिलेगा। उठो, जाओ और फिर से उस गड्ढे को खोद दो। तभी मैं तुरंत ही उठ खड़ा हो गया और फावड़े से उस गड्ढे को दोबारा से खोदने लगा। गड्ढा खोदने के बाद मैं थका हुआ वहीं पर खड़ा रहा। मेरी आंख दर्द कर रही थी। मैं ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। बस एक धुंधली सी परछाई मुझे नजर आ रही थी। और तब वो परछाई जाकर उस गड्ढे में बैठ गया। उसने उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया और उसे सहलाकर शांत करने लगा। तभी मुझे पीछे से एक और आवाज सुनाई दी, अब मिट्टी से उसे दफन कर दो। मैं किसी आदेश की तरह गड्ढे को फिर से मिट्टी से बंद करने लगा। मैं बहुत थका हुआ था, पर थकान मुझे जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में पूरा गड्ढा मिट्टी से भर गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। आसपास की सारी आवाजें शांत हो गईं और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मेरे आंखों के सामने रघु था। वो मुझे जगा रहा था, मेरे चेहरे पर पानी मार रहा था। मुझे जिंदा देख वो बहुत खुश था और फिर वो मुझे उठाकर सहारा देकर अस्पताल लेकर चला गया। शायद बताने की जरूरत नहीं कि ये सब किसने किया था, किसने मुझे बचाया था। मुझे मेरे पापों की सजा मिली थी, जरूर मिली थी, लेकिन मैं इस बात से भी खुश था कि मेरी जान बच गई थी। इन सब से मुझे एक सीख मिली, बहुत बड़ी सीख। शायद आप भी समझ गए होंगे कि वो सीख क्या थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर से बताएं और साथ में ये भी बताएं कि वो सीख क्या थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दूसरी एपिसोड के साथ, ऐसे ही भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।